हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आयुर प्रेरणा। और आज का ये वीडियो हमारी उत्तराखंड की आयुष पीजी काउंसलिंग सेकेंड राउंड का जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आई है उसका एनालिसिस के लिए है। और जैसे कि आपको पता था कि उत्तराखंड में सेकेंड राउंड में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, जैसे कि सीट्स इंक्रीज हुई जिसके बारे में मैंने आपको अवेयर किया था। तो उत्तराखंड में क्या हुआ था, जैसे ही सीट्स इंक्रीज हुई तो उनको लगा कि अब ये सीट्स डायरेक्ट थर्ड राउंड में जाएगी तो ये अनफेयर होगा बच्चों के लिए। तो उसके लिए क्या किया गया था कि सेकेंड राउंड का नया शेड्यूल निकाला गया, नया मेरिट लिस्ट निकाली गई। और फिर से उन्होंने क्या किया कि सेकेंड राउंड की ही डेट एक्सटेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सटेंडेड जो सीट्स है, जो इंक्रीज सीट्स हैं, वो सेकेंड राउंड में ही उसका अलॉटमेंट देखने को आएगा। तो उसी का एनालिसिस इस बार हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कहाँ पर कौन सा कॉलेजेस अब तक गया है और कौन से कॉलेजेस की चांसेस बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको पहले से महाराष्ट्र की काउंसलिंग के लिए अवेयर करा रही थी, क्योंकि सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट की, अगर आप महाराष्ट्र जिस स्टेट से है उसमें तो आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस का सोच रहे हो और दूसरे स्टेट में अप्रोच करना चाहते हो तो उत्तराखंड में पतंजलि कॉलेज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कॉलेजेस में आता है। और महाराष्ट्र के बहुत सारे कॉलेजेस, क्योंकि वहां पर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस रहते हैं, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। तो सबसे पहले मैंने आपको महाराष्ट्र के बारे में अवेयर कराया था। देन उसके बाद उत्तराखंड का सेकेंड राउंड डिले हो गया, इसके कारण अब उसका रिजल्ट आया है। और अभी जो आप करेंटली अगर आप कहीं सीट सिक्योर कर सकते हैं तो वो है कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका स्टेट में नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेज इंक्लूड होकर 35 प्लस है, तो उसको मिस आउट मत करना। अगर आपने अभी तक कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया हो और चाह रहे हो कि AIPGT 2025 से एडमिशन लेना है तो चैनल आयुर प्रेरणा को जरूर सब्सक्राइब कर लो, आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से सबसे पहले मिलेगी। तो चलो अभी एनालिसिस बना लेते हैं हमारा कि कितने चेंजेस आए हैं सीट्स इंक्रीज होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो उत्तराखंड की रैंक आती थी एज ए सीक्वेंस वाइज, वो उत्तराखंड की रैंक होने के साथ साथ AIR सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस का होता था, जिसका कंपैरेटिव वीडियो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि AIR से हमें कैसे उत्तराखंड की रैंक और सीरियल नंबर का पता लगाना है। ठीक है, तो यू मस्ट चेक आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, अब जैसे कि प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो नोट, candidates who have been upgraded and allotted new seats in round 2, their previous allotted seat of round 1 automatically stands cancels. Such candidates are also advised to physically report to the new allotted college। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट मिली हो और आपने अपग्रेड किया हो तो आपको जो सेकंड इंस्टीट्यूट में जाकर अपनी सीट कंफर्म करानी पड़ती है। और सेकंड राउंड के बाद अगर आप अपग्रेडेशन करते हैं तो आपको 5,000 रुपीज का एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर उत्तराखंड के पार्टिसिपेंट नहीं है, उन्हें पहले राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला था, लेकिन सिक्स राउंड में ये सिर्फ पतंजलि कॉलेज की 5 सीटें बची हुई थी। और ऑलमोस्ट यहाँ पर 1600 एंड समथिंग रैंक पर हमारा पतंजलि का पंचकर्मा चला गया है। ठीक है, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में पंचकर्मा की ही सीट बची थी और वो हमारे यहाँ पर फर्स्ट कैंडिडेट को मिलती है। नेक्स्ट जो ऋषिकुल कॉलेज मिला था तो उन्होंने वही अपग्रेड किया था, लेकिन उन्हें कोई रिमार्केबल चेंज नहीं आया, उन्हें वही प्रीवियस कॉलेज मिला है और उसमें भी उन्हें कौमारभ्यत अलॉट हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पर शायद उनकी प्रेफरेंस पंचकर्मा ही रही होगी और वो पर्टिकुलर इन कैंडिडेट को मिलने के कारण उन्हें नहीं मिली है। ठीक है, उसके बाद अपग्रेडेशन देखने को मिलता है, बहुत अच्छा अपग्रेडेशन है अगध तंत्र से। और पंचकर्म का अपग्रेडेशन, बहुत अच्छा अपग्रेडेशन यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर फिर नेक्स्ट अपग्रेडेशन जो हमें देखने को मिलता है वो रसशास्त्र से काय चिकित्सा का है, ये भी बहुत अच्छा अपग्रेडेशन है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि इसके कारण अपग्रेड आपको हमेशा करना चाहिए। नेवर नोज, अगर आपके आगे वाला और AA CCC में चला जाता है या उसका माइंड चेंज हो जाता है ब्रांच को लेकर, और अगर आपकी प्रेफर्ड ब्रांच किसी और को मिली है, लेकिन चांसेस रहते हैं सिर्फ अपग्रेड में आपको कुछ नहीं करना है, एक ऑप्शन सेटिस्फाइड और अपग्रेड का चूज करना है। ऑलवेज चूज अगर आपको अपनी डिजायर्ड ब्रांच नहीं मिली है तो। नेक्स्ट जैसे कि केसी उनको ऑलरेडी अलॉट हो गया तो उसके कारण कोई चेंज नहीं आया। अब उनको केबी कौमारभ्यत अलॉट हुआ है, तो ऋषिकुल का अगध तंत्र, जैसे यहाँ पर उनको अगध अलॉट हुआ था, अब इनकी प्रेफरेंस भी रही होगी अगध की, या तो मेन उनकी प्रेफरेंस जो रहेगी ऋषिकुल कॉलेज रहेगा, क्योंकि जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि कुछ सीट्स यहाँ पर उत्तराखंड में हमें देखने को मिलती है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी स्टाइपेंड्री है और कुछ सीट स्टाइपेंड्री नहीं है। उसका डिटेल मैंने आपको पहले ही बता चुका है, यू शुड मस्ट वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, और अगर आप उत्तराखंड के कैंडिडेट्स हैं या आपने अपनी UG की डिग्री उत्तराखंड से करी है
तो आप उस सीट्स को सिक्योर करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ वाली जो हमारी ऋषिकुल की सीट्स थी अगध की, वो यहाँ पर इन कैंडिडेट को अलॉट हो जाती है। फिर अभी हमारी जो गुरुकुल की कॉलेज की केबी की सीट है वो खाली हो जाती है। नेक्स्ट शिफ्टिंग यही केबी की सीट्स जो हमारी गुरुकुल की खाली हुई है, वो जिन्हें ऋषिकुल को रसाशास्त्र मिला था, अब उन्हें गुरुकुल का कौमार भृत्य यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, ये अपग्रेडेशन था, बहुत अच्छा अपग्रेडेशन देखने को मिला था। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, जैसे कि यहाँ पतंजलि में समिता अलॉट हुआ था, सेम पतंजलि में समिता। न्यू अलॉटमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दैट इज ऋषिकुल के हमारे दोनों रसाशास्त्र की सीट अभी ऊपर की यहाँ की खाली हुई थी, इससे ऊपर वाले की, तो ये सीट्स हमें यहाँ पर न्यू कैंडिडेट्स को देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिर देयर इज नो चेंज पर्टिकुलर ओबीसी कैटेगरी में। फिर नया अलॉटमेंट हमारा रचना का यहाँ पर जो सीट्स इंक्रीज हुई थी उसके लिए आ गया है कि रचना शारीर की न्यू सीट अलॉटमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन केसी से किसी भी तरीके का अपग्रेडेशन नहीं है, ना रसशास्त्र से है, और ये अभी इसमें गुरुकुल कॉलेज में पंचकर्मा में भी किसी तरीके का अपग्रेडेशन देखने को हमें, और यह न्यू अलॉटमेंट देखने को नहीं मिलता है। फॉर उत्तराखंड स्टेट कैंडिडेट, जैसे कि रोग निदान में वुमेन रिजर्वेशन था, तो यहाँ पर देखने को आपको मिलता है कि रोग निदान में वुमेन पर्टिकुलर कैटेगरी में यहाँ पर सीट अलॉटमेंट होता है। नेक्स्ट उसके बाद अपग्रेडेशन है, केसी से शल्य में अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है पर्टिकुलर हमारा। देखो फर्स्ट राउंड में केसी भी इतने नीचे रैंक पर अलॉट हुआ है। ठीक है, और देखो ये कैंडिडेट नहीं है उत्तराखंड के, उन्होंने पतंजलि एज ए इंस्टीट्यूट उन्होंने चूज किया है। अब इसी के कारण उनका अपग्रेडेशन, उन्हें पहले केसी अलॉट हुआ था, अब उसके बाद जैसे कि पहले हमने देखा कि पंचकर्मा प्रेफरेंस ले ली थी, तो तब उन्हें हमेशा बोलती हूँ, यू नेवर नो, अगर ऊपर वाला अगर सीट खाली कर देता है तो आपको किस तरीके का प्रेफरेंस चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि इन्हें केसी मिला था तो इन्हें चाहिए था शल्य, तो उन्हें शल्य मिल गया। अब उसके बाद इन्हें कैंडिडेट को, इन पर्टिकुलर कैंडिडेट को चाहिए था केसी, लेकिन उन्हें नहीं मिला था क्योंकि यहाँ पर केसी ऑक्यूपाई हो गया था उनके जस्ट ऊपर रैंक वाले को। ऑलमोस्ट नंबर भी सेम हो सकते हैं, और बोथ कैंडिडेट जो है उत्तराखंड के नहीं है, उन्हें उत्तराखंड का यहाँ पर किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं मिला है। उन्होंने तो केसी मिला था तो उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया था, और फिर उसके बाद अपग्रेडेशन पे डाला था, तो अब उन्हें शल्य मिल गया है। पर उन्हें जिन्हें पतंजलि मिला, पतंजलि में पंचकर्मा मिला था, उन्होंने नहीं ज्वाइन किया था, लेकिन अब उन्हें अपनी ड्रीम ब्रांच जो कि केसी है वो शायद मिल गई है। वेल एंड गुड। और ये देखो, ये बहुत अच्छा अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। ये कैंडिडेट जो है हमारे उत्तराखंड के ही, जिन्हें पहले एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिला था, लेकिन अब उन्हें एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिला है, वो है शालाक्य। पंचकर्मा से शालाक्य ब्रांच में उनका अपग्रेडेशन हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा अपग्रेडेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर भी हमें, जैसे कि रचना शारीर की सीट्स इंक्रीज हुई थी, तो एक और कैंडिडेट को यहाँ पर रचना शारीर भी मिलता है। ठीक है, रचना शारीर, मैंने बोला था कि आपको रचना शारीर की सीट्स इंक्रीज हो जाएंगी। अब पतंजलि का शल्य, शल्य की सीट्स तो बची नहीं थी, लेकिन पतंजलि में यहाँ पर शल्य आया है, सीट्स में तो नहीं दिखाया था, पर भी एज नेवर नो, रिमार्केबल साइन आता है कि शायद सीट इंक्रीज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें शल्य देखने को मिल रहा है। और आई थिंक ये नंबर भी बहुत ज्यादा कम होएगा। दिल्ली के पर्टिकुलर कैंडिडेट है, उन्हें शल्य अलॉट हुआ है, वो भी अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी से। ठीक है, फिर यहाँ पर रसशास्त्र नया वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, रसशास्त्र मिल रहा है। क्वाड्रा सबसे लास्ट जाता है, लेकिन अभी हमें पतंजलि के बाद हिमालय से भी, उत्तरांचल से भी पहले क्वाड्रा मिला है। इस साल काफी ज्यादा चेंजेस हैं। अगर ये फर्स्ट टाइम आप ये अटेंड कर रहे हैं, मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको अगर इस रैंक में कंफ्यूजन किसी भी तरीके का है, तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट राउंड के एनालिसिस में बताया था कि रैंक को किस दो पीडीएफ जो आते हैं उनसे आपको कंपेयर करना है। पहले तो मेरिट लिस्ट में आपको उनके नंबर दिख जाते हैं, तो उस नंबर से आपको पर्टिकुलर रैंक पे जाना है। और ये जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके इसका अच्छे से इसको कि कौन सी रैंक आपकी, देखो एनालिसिस हमेशा कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। पहले अपनी एआईआर देखो, ठीक है, फिर आपको जो कॉलेज चाहिए वो देखना है, नेक्स्ट आपको जो ब्रांच चाहिए वो देखना है। क्या आपकी एआईआर पे पर्टिकुलर कॉलेज में वो ब्रांच अलॉट हुई है, क्या आपसे कम पे वो अलॉट हुई है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि जो AA CCC का जो सेकेंड राउंड हुआ था,
उसमें कितने मेजर चेंजेस देखने को मिले थे। मैं अगर ज्यादा की बात ना करूं तो सिर्फ 100 ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर ही अगर पहली लिस्ट जो आई थी उसके चक्कर में पता चल गया था कि कहाँ तक कौन सा कॉलेज जा रहा है, और वो सीट अगर मैंने नहीं भरी है लेकिन मेरे से नीचे अलॉट हो रही है, तो हाँ, अब जब चॉइस फिलिंग का मुझे प्रेफरेंस मिलता है तो मैं चेंज कर दूंगा। ऐसा ही सेम जो होता है वो कर्नाटका स्टेट में भी होता है कि वो मॉक रिजल्ट दे देते हैं। अब मॉक रिजल्ट से क्या होता है, आपको ये चीज का फायदा हो जाता है कि हाँ, अगर यहाँ पर उनको सीट मिल गई है मेरे से पर्टिकुलर नीचे रैंक में, ये मैंने प्रेफरेंस नहीं भरा था, अब मेरे पास एक चांस है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपनी चॉइस फिलिंग में चीजें ऐड भी कर सकता हूँ और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वाड्रा का शल्य, क्वाड्रा का केसी, ठीक है, फिर शल्य केसी, ठीक है। अब पंचकर्मा से केसी उनकी प्रेफरेंस लिस्ट रही होगी। देखो फीस तो ऑलमोस्ट कॉलेज की सेम है, ठीक है, और ये भी उत्तराखंड के कैंडिडेट नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट पंचकर्मा से केसी देख लिया था हमने, तो रसशास्त्र उनको मिला था तो उसमें की पर्टिकुलर चेंजेस नहीं होंगे। सबसे पहले हमारा पतंजलि जाता है। देखो यहाँ पर भी उत्तरांचल के अगध से, अगर जबकि हमारे पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट्स में आ जाता है, अगध से पतंजलि का डीजी को प्रेफरेंस गया है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, हाँ, पतंजलि पहले जाता है, तो यहाँ देखो एक क्लिनिकल पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट से नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट डीजी पे जाना सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट के बेसिस पे है ना। नेक्स्ट उसके बाद हम देख लेते हैं, देखो अब ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भी देखने को मिल रहा है। देखो गाइडेंस किस तरीके से जरूरी होती है, जैसे कि पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है वो उत्तराखंड के है नहीं और उन्हें क्वाड्रा का केसी अलॉट हुआ है लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि उत्तराखंड में एक चीज का फायदा होता है, जो आपके 25,000 जो सिक्योरिटी मनी रहता है वो आपको कब लगता है, जब आप अलॉटमेंट लेटर, जो अपना अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड करते हैं। तो उन्होंने चेकआउट करके देखा कि हाँ मुझे क्या अलॉट होता है, चॉइस फिलिंग करके देखते हैं, तो उनके मतलब क्वाड्रा का उन्हें केसी अलॉट हुआ लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और इस बार शायद उन्हें पता चल गया कि मुझे इस रैंक तक मेरी पर्टिकुलर कैटेगरी में मुझे कोई कॉलेज उस तरीके का जो मैं डिजर्व करता हूँ वो नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने इस बार चॉइस फिलिंग इस तरीके से करी कि इस बार उन्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। उसकी वजह से ये जो सीट्स रहेगी वो अब नीचे जाके अलॉट होगी, है ना। फिर यहाँ पर जो हमें नए कॉलेजेस जैसे कि गुरुकुल का, देखो अब ये पर्टिकुलर ओपन कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस से है, नया कॉलेज है, ये काफी ज्यादा लोअर रैंक पे अलॉट हुआ होगा लेकिन ये उत्तराखंड के ही हैं। जैसे गुरुकुल का शालाक्य अलॉट हुआ है, ठीक है। इनकी अगर मैं बात करूं तो बहुत मतलब 56 सेकेंड मेरिट लिस्ट में अगर हम चेकआउट करके, मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ कि वो कितना रहेगा, है ना। मेरिट लिस्ट तो आपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर ही ली होगी, ठीक है। फिर क्वाड्रा का देखा हमने। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब देखो ये स्टाइपेंड्री सीट रचना शारीर की जो थी वो उन्होंने ज्वाइन नहीं करी और इस बार उन्होंने ऐसी चॉइस फिलिंग भी नहीं करी। शायद उन्हें रचना से नहीं करना होगा और उन्होंने देख लिया कि मुझे रचना ही मिलेगा, तो पर्टिकुलरली कैंडिडेट सीट छोड़ भी देते हैं। इसीलिए एसबीआर राउंड्स होता है। देखो यहाँ पर तो अभी हमारा थर्ड राउंड भी होना है, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि बहुत ज्यादा नीचे कट ऑफ यहाँ पर उत्तराखंड के कैंडिडेट्स के लिए जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आप प्राइवेट सीट्स देखेंगे उत्तराखंड वाले लेते ही नहीं, और पतंजलि में 5,000 रुपए का स्टाइफंड भी हमारा नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। फिर यहाँ हमें यहाँ पर पंचकर्मा पतंजलि का अलॉट हुआ है वुमेन कैटेगरी का और 61 पे, तो मेरिट लिस्ट में आपको चेकआउट करके वो सारी चीजें अभी हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो नया कॉलेज अलॉट हुआ है, दैट इज उत्तरांचल अगरतंत्र। अब देखो पीटीएसआर इज अ ग्रोइंग ब्रांच, और यहाँ पर ऋषिकुल में यहाँ पर ये अलॉट हुई है एट द रैंक ऑफ 66। देयर इज ऑलवेज अ कैंडिडेट प्रेफरेंस। जैसे यहाँ पर उन्हें नॉन क्लिनिकल अलॉट हुआ था और फिर उन्होंने देखा कि मुझे पतंजलि तो चाहिए था, देखते हैं पतंजलि में क्या मिलता है, तो पतंजलि में उन्हें डीजी अलॉट हुआ है। तो यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि अगर मैं प्रेफरेंस चेंज करके देखता हूँ, सिर्फ मैंने पहले पतंजलि प्रेफरेंस रखी तो मुझे डीजी मिला है, क्या मैं हिमालय इंस्टीट्यूट में ट्राई करके देखता हूँ तो मुझे पंचकर्मा जैसी ब्रांच भी यहाँ पर मिल जाती है। तो देयर इज एनालिसिस जिसके पीछे यहाँ पर ये सीट अलॉट हो सकती है या नहीं भी अलॉट हो सकती है। जैसे कि इन्होंने देखा कि मुझे चाहिए था तो उन्हें पतंजलि मिला, सॉरी पंचकर्मा मिला हिमालय में, पर उन्होंने इस बार इस चॉइस फिलिंग करी कि अब वो उन्हें नहीं चाहिए। देखो सबका माइंडसेट होता है, काउंसलिंग के एंड आते तक लोगों को ये भी लग जाता है कि अगर मुझे सिर्फ इस पे सेटिस्फाई करना है अपने आप को तो क्यों ना मैं एक बार और प्रिपेयर कर लूं या सीआरएवी के लिए चले जाऊं। बहुत सारी चीजें है ना चेंज होती रहती है, क्योंकि हम छोटे बच्चे तो है नहीं, ग्रोन अप है, वी आर ऑल डॉक्टर्स,
ठीक है, अपना बीएमएस का इतना बड़ा जर्नी करके आए हैं, तो सारी चीज़ें अपनी सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, प्राइवेट, डीम्ड, ठीक है, स्टेट चेंज करना है एंड ऑल थिंग्स। यहाँ पर ये सब कुछ चलता रहता है, ठीक है। फिर से हमें सेम रिजर्वेशन टाइप का देखने को मिल रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर उन्हें डीजे अलॉट हुआ था वुमेन कैटेगरी में, लेकिन फिर उन्होंने अपना प्रेफ़रेंस जो दी वो ब्रांच को दी और उन्हें अच्छा पंचकर्मा जैसी ब्रांच अलॉट हुई है। अब यहाँ पे जैसे कि हमारी रसा की शीट यहाँ पर खाली रह जाएगी, उन्होंने जॉइन नहीं करी तो ये नीचे जाएगी फिर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि एक और कैंडिडेट जो है उन्हें क्वाड्रा का केसी छोड़ा है। उत्तरांचल में इन्होंने कैंडिडेट ने डीजी लिया है, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि यहाँ का कट ऑफ बहुत नीचे आता है अगर आपको सीट ही सिक्योर करनी। एक तो रहता है माइंडसेट, ब्रांच चाहिए, कॉलेज चाहिए, सीट चाहिए। देयर इज अ डिफरेंट माइंडसेट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मार्क्स एंड पीपल्स एंड सिचुएशन। आपके स्टेट से हो, आप कहाँ तक ट्राई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, ऋषिकुल में जो केबी मतलब हमारा कॉमर्स है, वो अलॉट हुआ है और वो अगध से उनका बहुत अच्छा अपग्रेडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब उत्तरांचल का इन्होंने स्वस्थ व्रत नहीं लिया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, आखिरी तक आते हैं। अब वहां उत्तरांचल का स्वस्थ व्रत, ये पर्टिकुलर कैंडिडेट को उत्तरांचल का ही स्वस्थ व्रत चाहिए होगा जो पहले उन्हें नहीं मिला था, क्योंकि वो यहीं पर उनसे ऑलमोस्ट इक्वल नंबर पे या 2-3 नंबर के ऊपर में कट ऑफ हो गया था, लेकिन अब उन्हें यहाँ पर मिल जाएगा। यही सारी चीजें होती हैं। यू नेवर नो कि काउंसलिंग आपके हिसाब से नहीं होती, लेकिन हाँ अगर अपग्रेडेशन पे डालते हैं तो बहुत सारी चीजें। और देखो, अंधी में तो कोई चीज करनी नहीं चाहिए, हमेशा एक एनालिसिस को तो आपको प्रेफर करना ही चाहिए, नहीं तो कोई सेंस नहीं रहता। जैसे 117 पे एससी कैटेगरी में, यहाँ पर एससी कैटेगरी होने के बाद 117 रैंक है और उन्हें शल्य अलॉट हुआ है गुरुकुल में, लेकिन भी उन्होंने ज्वाइन नहीं करा और सेकंड राउंड में उन्हें कुछ अलॉट भी नहीं हुआ। होपफुली शायद ये डबल ए ट्रिपल सी से उन्हें कॉलेज मिल गया हो। यहाँ तो क्योंकि लिस्टिंग नंबर में यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। देयर इज ड्रास्टिक चेंजेस इस बार, शायद ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ ऐसा है क्योंकि जब काउंसलिंग पैरेलल चलती है तब ये सारी चीजें वेरी कर जाती है कि हाँ करना है नहीं करना है, कहाँ से करना है, यहाँ पे क्या मिल रहा है। एक बार इंसान हमेशा अपने स्टेट में जरूर ट्राई करने की कोशिश करता है, और या तो अगर प्राइवेट में जाते हैं तो अच्छे इंस्टीट्यूट में कौन सी उन्हें ब्रांच अलॉट हो रही है ये। जैसे कि यहाँ पर भी देख रहे हैं 151 पे भी हमें गुरुकुल का कौमारभ्रत देखने को मिल रहा है, देयर इज नो चेंज, ठीक है। देन उत्तरांचल संहिता, ठीक है। लास्ट लास्ट टू लास्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या हमें अलॉट हुआ है। उत्तरांचल का स्वस्थ वृत्त अलॉट हुआ है एट द रैंक ऑफ 187। मेरिट लिस्ट अभी शेयर करते हैं, देखो। दिस इज आवर सेकंड राउंड की रिवाइज्ड जो मेरिट लिस्ट आई थी, जो प्रोविजनल कंबाइंड मेरिट लिस्ट है वो भी। तो हम सबसे पहले नीचे से देखना चालू करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 161 पे कॉलेज मिला, तो लेट्स सी द नंबर, ठीक है। 161, जैसे कि आपको यहाँ पर रैंक दिख जाएगी 161, उनके नंबर है 112, 112 नंबर है, और वो पर्टिकुलर कैंडिडेट एससी की थी, जैसे कि हमने सीट्स में ही देखा था, और उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमने आपको बात करी थी 51 56 देखना है, तो वो भी देख लेते हैं, 51 56 भी। और ये तो हमारी नॉर्मल रैंक्स में भी देखना है और हमें इसमें भी देखना है यूके रैंक में भी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 51 56। सबसे पहले अगर ये नॉर्मल रैंक में देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी नंबर्स आ रहे हैं दैट इज 220 प्लस, दैट इज आर 220 प्लस। और उसके बाद अगर यहाँ पर 56 की बात करें यूके में, तो ये जो हो जाता है हमारा, वो भी 215 नंबर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट उत्तराखंड आयुष पीजी काउंसलिंग सेकेंड राउंड। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या डाउट्स है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड नेवर forget to join our telegram channel for the latest update. Thank you for choosing Ayur Prerna.